अच्छा बस। अच्छा अब रोना बंद कर दे। नहीं रो, नहीं, मुझे माफ कर दे। देख अल्लाह की कसम, अगर तू रोना बंद नहीं करेगी ना तो मैं भी रोने लग जाऊंगा। नहीं रो। चुप। फिल्में देखा कर, नूरजहां के गाने तो लाजमी सुना कर। बात तो बताओ मुझे, तुम आशिक, तुम क्यों इस औरत को इतना फ्री कर रहे थे? फ्री का क्या मतलब? माँ है वो मेरी। ओ माँ, सौतेली माँ, चालाक, झूठी और मुनाफिक औरत, तुम्हारे बाप की दौलत हथियाने वाली, फिल्मों में काम करने वाली अयाश एक्स्ट्रा, यही है ना तुम्हारी उस सो कॉल्ड माँ की तारीफ? डायलॉग तो बड़े बोलती है, देखने में तो जाहिल गंवार लगती है, और जब बात करती है तो ऐसे पोज करती है जैसे उससे ज्यादा कोई अल्लामा नहीं। पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, बहुत ही तेज औरत है, पैरों पे पानी नहीं पड़ने देती। शौकी, अब इसका सहारा लेना छोड़ दे। दिल जलाती है ये बेसाखी। छोड़ दे इसे। मैं गिर जाऊंगा इसके पैर में। नहीं गिरेगा तू, नहीं गिरेगा तू, छोड़ दे इसे। तुझे तेरी माँ का सहारा है। मासूम, इस दुनिया में अल्लाह के बाद सिर्फ माँ का सहारा होता है। तेरे पास तो है ये सहारा, फिर तू क्यों ये बैसाखी लेता है? तेरी माँ है तेरे साथ, तुम अपनी माँ के कांधे का सहारा लेकर चला कर, समझा? क्यों इतना ख्याल करती हो? मुझे बुरा भला बोलो, बद्दुआएं दो मुझे, मैं तुम्हारे इस प्यार के काबिल नहीं हूं। तुम्हारी और निम्मू की खुशियों का कातिल हूं मैं, मुजरिम हूं तुम लोगों का। नहीं बेटा, माँ भला कैसे अपनी औलाद को बद्दुआ दे सकती? माँ तो माँ होती है। माँ अगर बद्दुआएं देने लगी तो वो तो फिर डाइन कहलाएगी। माँ का तो काम ही औलाद के ऐबों पे पर्दा डालना है, तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखना है। तुझे पता, तू तो मुझे मेरी दुआओं के बदले वापस मिली। हाँ माँ, वहां जिन हालात से मैं गुजर रहा था, वहां से वापस आ जाना मेरे लिए एक मौजज़ा ही था। ऐसा लगता था कोई ताकत है जो मुझे उस खारदार जंगलों से वापस ले आई।
हम एक कंटेनर में जा रहे थे। कोई 150 लड़के थे उस कंटेनर में। ना हवा थी, ना पानी था, ना कुछ खाने पीने के लिए था। रास्ते में ही कुछ लड़के तो दम तोड़ गए और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने दोस्तों की लाश को कंटेनर से बाहर फेंका। अम्मा, वो भी किसी की औलादें थी, उनकी भी माएं हुआ करती होंगी जो उनसे कितनी मोहब्बत करती होंगी। उनकी माएं जिंदा नहीं होंगी बेटा, वरना वो वापस आ जाती। तू जानता नहीं है कि माँ की दुआओं में कितना असर है। तुझे पता है, हजरत मूसा अल्लाह ताला से मिलने कोहे तूर जाया करते थे, और जब वो अपनी माँ के इंतकाल के बाद अल्लाह से कलाम करने गए तो उन्हें कहा गया कि अब वो लब खामोश हो चुके हैं जो तेरे लिए दुआ किया करते थे। माँ की दुआओं में बहुत असर होता है बेटा। अम्मा, पता है वहां के घने जंगलों में हम लोग कितनी दूर दूर तक नंगे पांव चले थे। हमारे पांव में छाले पड़ गए थे। ना पीने के लिए कुछ था, ना खाने के लिए कुछ था। और फिर हर वक्त वहां के खूंखार जानवरों का डर लगा रहता था। इससे बचने के लिए हम उन्हीं की गारों में जाके छुप जाया करते थे। और वो वहां पर आकर हमें चीर फाड़ करने के लिए तैयार हुआ करता था। वहां से अम्मा हम किस तरह बचे हैं हमें शायद इसका अंदाजा नहीं है। पता नहीं अल्लाह ताला हमें किस तरह बचा के ले आया, किस तरह मैं जिंदा वापस आ गया, मुझे यकीन नहीं आता है। अम्मा, शायद तेरी दुआओं का ही नतीजा था कि मैं वहां से सही सलामत वापस आ गया। बस कर, बस कर, भूल जाओ सब। तू वापस आ अपनी माँ के पास। जलते हैं अरमान, तेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। कौन तेरे टूटे दिल की फरियाद सुने, कौन सुने, कौन तेरे टूटे दिल की फरियाद सुने। आज तेरी तकदीर का मालिक रोता है, किस्मत का दस्तूर। ये क्या खाला?